बड़े बंगले वाला कंजूस ससुराल। मीरा एक खुशमिजाज और मध्यवर्गीय परिवार की लड़की, जिसकी शादी शहर के सबसे नामचीन रॉय हवेली में हुई है। उसके पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी, क्योंकि लड़का रोहन एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था और ससुर दीनदयाल जी शहर के जाने माने रईस थे। मीरा का पगफेरा हो चुका है और आज वो वापस अपने ससुराल लौट रही है। रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाता है। वेलकम होम मीरा, मिस किया मुझे? बहुत। घर तो बहुत खूबसूरत है रोहन, बाहर से बिल्कुल महल जैसा लगता है। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो किसी मंदिर के दरवाजे जितना ऊंचा है, दरवाजा शांति खोलती है। हाय ये बहू। मीरा जैसे ही अंदर कदम रखती है, बाहर जितनी चकाचौंध थी, अंदर उतना ही अंधेरा। इतने बड़े हॉल में सिर्फ एक छोटा पीला बल्ब जल रहा था। कीमती सोफे जो दिखने में लाखों के थे, उन पर पुरानी फीकी पड़ चुकी चादरें बिछी थी। तभी सीढ़ियों से उसकी सांस कमला जी उतरती है। उन्होंने एक साधारण सी सूती साड़ी पहनी है, जिसका रंग उड़ चुका है। उनके पीछे पीछे ससुर दीनदयाल जी हाथ में एक छोटी डायरी और पेन लिए उतरते हैं। आ गई बहू, माँ बाप से मिलाई? जी मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। खुश रहो। अरे शांति, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? बहू आई है, पानी ला। जी मालकिन, अभी लाई। मम्मी जी, वो मेरे बैग्स। हाँ, रोहन रख देगा। शांति को मत बोल, उसको अलग से पैसे देने पड़ते हैं सामान उठाने के। चल बैठ जा। मीरा सोफे पर बिछी चादर को देखकर झिझकती है। चादर पर कई पुराने दाग थे। वो हिम्मत करके सोफे के बिल्कुल किनारे पर बैठ जाती है। माँ, मैं बैग्स ऊपर कमरे में रखता हूँ। हाँ रख दे। और सुन, कमरे का पंखा मत चला, खिड़की खोल देना, हवा आ जाएगी। बिजली का बिल भरना पड़ता है, मुफ्त में नहीं आती। जी माँ। रोहन भारी सूटकेस घसीटता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। मीरा हॉल में अकेली अपनी सास और ससुर के साथ बैठी है। अजीब सी खामोशी है। सिर्फ दीनदयाल जी के पेन से डायरी पर कुछ लिखने की खस खस की आवाज आ रही है। तो आज तारीख है 14। बहू के आने के रिक्शा नहीं, गाड़ी का पेट्रोल 10 किलोमीटर। शांति एक ट्रे में स्टील का गिलास लेकर आती है। गिलास में सादा पानी है। पानी ले आई? जी मालकिन। इसमें नींबू क्यों नहीं डाला? बहू बाहर से आई है, शरबत नहीं बनाओगी? जा नींबू पानी ला। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, मैं सादा पानी ही पी लूंगी। खड़ी क्या है, जा। मालकिन, वो रसोई में नींबू खत्म हो गए। खत्म हो गए? मैंने परसों ही 5 नींबू मंगवाए थे। जी, वो कल आपने कहा था दाल में डालने को, और रोहन बाबा ने सलाद में। तो क्या सारे नींबू एक ही दिन में निचोड़ दिए? 5 रुपए का एक नींबू आता है। तुझे हिसाब समझ नहीं आता? तेरी तनख्वाह से काटूंगी। 5 रुपए? कमला, तुम ठगी गई। बगल वाली गली में रामू ठेले वाला 4 रुपए का दे रहा था, तुमने 1 रुपया ज्यादा दिया। मतलब 5 नींबू पर 5 रुपए का घाटा। ऐसे ही घर नहीं चलता। अरे तुम्हें क्या एक एक नींबू का भाव पूछने पूरी मंडी घूमो? घूमना पड़े तो घूमो, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मम्मी जी, पापा जी, प्लीज शांत हो जाइए, मुझे सच में पीना नहीं है। जा सादा पानी ही ले आ। और सुन, कल से जो सब्जी वाला आए उससे नींबू मत लेना, वो रामू से ही लाना। और 4 रुपए बोले तो बोलना 3 में देगा। शांति दौड़कर सादा पानी लाती है। मीरा एक घूंट में पानी पी लेती है। उसका गला सिर्फ पानी से नहीं, अपमान से भी सूख रहा था। चल बहू, तुझे तेरा कमरा दिखा दूं, थक गई होगी। कमला जी मीरा को लेकर ऊपर जाती है। रोहन पहले ही सूटकेस रखकर जा चुका था। कमरा बहुत बड़ा था, किसी 5 स्टार होटल के सूट जैसा। कमरे में एक शानदार 4 पोस्टर बेड था, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और एक दीवार पर बड़ा सा एसी लगा था। वाह मम्मी जी, कमरा तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगा ही, लाखों रुपए खर्चा हुए हैं इस खिड़की पर। चल बैठ जा। मीरा जैसे ही बेड पर बैठती है, गद्दा एक तरफ से पूरा धंस जाता है और चर्र की तेज आवाज आती है। अरे कुछ नहीं, वो गद्दा थोड़ा पुराना हो गया है, 20 साल हो गए, पर अब भी चलता है। जी। और ये देख, खिड़कियाँ कितनी बड़ी हैं। शाम को 4 बजे खोल देना, ठंडी हवा आती है। मम्मी जी, और ये एसी, इसका रिमोट? रिमोट तो खो गया। हाँ, शांति ने कहीं गुम कर दिया, पर उसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? अरे लखनऊ में इतनी गर्मी कहाँ पड़ती है, सब वहम है, पंखा है ना। जी। सुन, इस कमरे में 10 बत्तियां हैं, पर तुझे सिर्फ एक जलानी है। पर मम्मी जी, इसमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? पढ़ने लिखने के लिए टेबल लैंप है ना। इसमें तो बल्ब
हाँ, वो फ्यूज हो गया। दीनदयाल जी खुद हजरतगंज जाकर नया बल्ब लाएंगे, सस्ते वाला। तब तक इसे काम चला ले। बाथरूम में गीजर लगा है, पर उसे चलाना मत। तो नहाऊंगी कैसे? अरे शांति नीचे रसोई में बड़ी बगोनी में पानी गर्म कर देगी, वहीं से बाल्टी भर के ले आना। गीजर से यूनिट बहुत भागता है। कमला जी चली जाती है। मीरा कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर उस अंधेरे धसे हुए गद्दे वाले महल को देखती है। दोपहर के 2 बजे। डाइनिंग हॉल, एक बहुत बड़ी शीशे की डाइनिंग टेबल जिस पर 12 लोग बैठ सकते थे, उसे एक मोटी गंदी सी प्लास्टिक शीट से ढका गया था। दीनदयाल जी कुर्सी पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं। शांति, खाना लगा। रोहन और मीरा आकर बैठते हैं। कमला जी खुद खाना परोसती है। कमला मीरा की प्लेट में 1 चम्मच दाल डालती है। बस मम्मी जी। सब्जी की कटोरी से 2 टुकड़े परवल और थोड़ा आलू मीरा की प्लेट में रखती है। फिर 2 टुकड़े रोहन को, 2 खुद लेती है और 2 दीनदयाल जी को। शांति, रोटियां गिन ली थी ना? जी मालकिन, 8 रोटी हैं, सबके लिए 2-2। परवल में स्वाद नहीं है कमला? नहीं है तो क्या करूं? 100 रुपए किलो दे रहा था। मैंने भी कह दिया 60 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। वो सड़ा गला ही उठा लाई। 60? अरे विकास नगर मंडी में 50 का मिल रहा था, 10 रुपए का घाटा। तो खुद ले आया कीजिए ना, धूप में मैं मरूं और हिसाब आप करें। मीरा चुपचाप अपनी 2 रोटी खत्म कर लेती है। उसे अभी भी बहुत भूख लगी थी। सब्जी और दाल दोनों खत्म हो चुके थे। मम्मी जी, वो एक और रोटी मिलेगी? डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। कमला जी और दीनदयाल जी मीरा को ऐसे घूरते हैं जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। एक और मतलब 3 रोटी? जी, वो सुबह नाश्ता नहीं किया था। अरे शांति, आटा गूंथा है? और नहीं मालकिन, आपने 8 रोटी का ही आटा गूंथने को कहा था। अब कैसे बनेगी? गैस खत्म हो जाएगी। एक काम कर, रसोई में रात की एक बासी रोटी पड़ी है, शांति उसे गर्म कर ले आ। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, मेरी भूख मर गई। मीरा बिना पानी पिए मेज से उठ जाती है। रोहन भी जल्दी से हाथ पोंछकर उसके पीछे जाता है। देखो आजकल की लड़कियां, खाने का अपमान कर दिया। वो बासी रोटी अब कौन खाएगा? शाम का समय। मीरा के सारे सूटकेस हॉल के बीचों बीच रखे हैं। कमला जी और दीनदयाल जी सोफे पर जज की तरह बैठे हैं। चल बहू, खोल, देखें जरा तेरे माँ बाप ने अपनी MBA बेटी को क्या दिया है। जी मम्मी जी। मीरा एक एक करके सूटकेस खोलती है। उसके परिवार ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत कुछ दिया था। 11 महंगी सिल्क की साड़ियाँ, रोहन के लिए 3 सूट, चांदी के बर्तन और घर के लिए कुछ शो पीस। साड़ी तो ठीक है, पर ये कांजीवरम नहीं लगती। नहीं मम्मी जी, वो प्योर सिल्क है, पापा खुद बनारस से लाए थे। चुप, मुझे मत सिखा, 40 साल से साड़ियाँ पहन रही हूँ। कमला जी दूसरी साड़ियाँ देखती है और हर एक में एक नुक्स निकालती है। ये रंग बहुत कच्चा है, एक धुलाई में निकल जाएगा। ये डिजाइन तो बहुत पुराना हो गया, ये तो मेरी शादी में भी चला था। सिल्वर प्लेटेड है कमला, असली चांदी नहीं है। पापा जी, वो असली चांदी है। हमसे बहस मत करो, असली चांदी की खनक अलग होती है। ये कपड़ा भी टेरिबल है, रेमंड्स का नहीं है। शांति, ये सारे डिब्बे उठाकर स्टोर रूम में रख दे। जी मालकिन। और हाँ, ये जो शो पीस है इन्हें बाहर ही रखना, अलमारी में मत रख। क्या आप इसे हॉल में सजाएंगी मम्मी जी? हॉल में? इस चाइनीज माल को? नहीं रे, अगले महीने वर्मा जी की बेटी की शादी है ना, शगुन में काम आएगा। मम्मी जी, ये मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है। मीरा शांत, माँ ये मीरा के पापा ने। तो क्या हुआ, गिफ्ट ही तो है, यहाँ से वहाँ रोटेट होता रहता है, इसमें पैसों की बचत होती है। तुम नहीं समझोगे। कितना हुआ जी टोटल? हाँ, सब मिलाकर मुश्किल से 25,000 का माल है। बस 25,000? अरे हमारे लोग तो 5-5 लाख का सामान देते हैं। मीरा और कुछ नहीं कह पाती। वो दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके फूट फूट के रोने लगी। मीरा, रो क्यों रही हो? तुम पूछ रहे हो ये सब क्या है? ये बंगला, ये शानो शौकत, सब झूठ है। झूठ नहीं है मीरा, ये सेविंग्स हैं, माँ पापा की आदत है। आदत? इसे आदत नहीं, पागलपन कहते हैं। उन्होंने मेरे माँ बाप के दिए तोहफों को माल बोला। 25,000 का माल, और वो उसे रीगिफ्ट करने वाली है। तो क्या हो गया? गिफ्ट तो गिफ्ट है। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता रोहन। मैंने आज दोपहर में 3 रोटी मांगी थी तो मुझे बासी रोटी ऑफर की गई।
वो माँ बस बस क्या, इस घर में 4 लोगों के लिए 8 रोटी बनती है और तुम्हारे पापा नींबू के 50 पैसे पर लड़ रहे हैं। मीरा आवाज नीचे, माँ सुन लेंगी। सुन लेने दो, मैं इस सोने के पंजरे में नहीं रह सकती। एसी का रिमोट खो गया है, पंखा अंग्रेजों के जमाने का है और नहाने के लिए गर्म पानी बाल्टी में लेकर आना पड़ेगा। ये है तुम्हारी रॉयल हवेली। हाँ यही है, इसी कंजूसी की वजह से आज ये बंगला खड़ा है। मेरे पापा ने पसीना नहीं खून बहाया है। तुम मिडिल क्लास लोग नहीं समझोगे पैसे की कीमत। मैं नहीं समझूंगी। मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेरी शादी में लगा दी ताकि मैं खुश रहूं, और यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी गिनी जाती है। तुम्हें एडजस्ट करना होगा मीरा। एडजस्ट? ठीक है, मैं एडजस्ट करूंगी। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। रोहन, बहू, सो गए क्या? जी माँ। ये लो। ये क्या है मम्मी जी? बादाम रोगन है, तुम्हारे मायके से आया था ना, मैंने रख लिया था। कल से रोज रात को सोने से पहले इससे दीनदयाल जी के पैरों की मालिश कर देना। क्या? हाँ, और ज्यादा तेल मत लगाना, 1 बूंद काफी है, ये बहुत महंगा होता है। मीरा बाल्टी लेकर भारी कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे आंगन में बने नौकरों वाले बाथरूम की तरफ जाती है। शांति वहाँ एक बड़े से काले भगोने में लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म कर रही है। बहू जी आप लाइए, हम पानी आपके बाथरूम तक ले जाएंगे। नहीं शांति, रहने दो, मैं ले जाऊंगी। तुम रोज इसी पर पानी गर्म करती हो क्या? जी, मालकिन कहती है लकड़ी मुफ्त की है, पीछे बगीचे में पेड़ सूखे हैं ना, उन्हीं की टहनियाँ हैं, गैस बचाती है। और तुम्हारे लिए भी गीजर नहीं है? बहू जी आप भी क्या, हमें तो ठंडे पानी की आदत है। ये तो आप आई हैं इसीलिए पानी उबल रहा है, वरना मालकिन गुनगुना ही करवाती है। मीरा भारी बाल्टी उठाकर वापस अपने शानदार सूट जैसे कमरे में ले जाती है और नहाती है। वो तैयार होकर नीचे आती है। आ गई बहू, वाह खूब शावर में नहाया क्या, बाल्टी भर पानी गिरा दिया। मम्मी जी आपको कैसे पता? हमको सब पता रहता है, शांति ने बताया, पूरी बाल्टी ले गई थी। अरे आधी बाल्टी में नहा लेती, पानी का बिल भी आता है बहू। बिल पानी का पिछले महीने 340 रुपए आया था, बहुत ज्यादा है। कमला, मैंने कहा था ना, आरओ का जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे बाल्टी में भरो, पोछा उसी से लगेगा। हाँ हाँ भरवाती हूँ, चलो नाश्ता कर लो। कमला जी रसोई से नाश्ते की प्लेट लाती है। प्लेट में 2 सूखे टोस्ट और एक छोटी कटोरी में पतली सेवाई है, जिसमें दूध नाम मात्र का है। मम्मी जी ये खा ले, हेल्दी नाश्ता है। वो मम्मी जी मुझे चाय चाहिए। चाय? सुबह सुबह चाय? आदत बिगाड़ रखी है तेरे मायके वालों ने। जी बस 1 कप, सर दर्द हो रहा है। शांति, बहू के लिए चाय बना। जी मालकिन। और सुन, नई पत्ती मत डालियो, कल शाम जो छन्नी में बची थी उसी से फिर से खोला दे। 5 मिनट बाद शांति इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती की पानी जैसी चाय लाती है। मीरा उसे होंठों से लगाकर वापस रख देती है। पी ले, ठंडी हो जाएगी। मीरा जबरदस्ती वो चाय पीती है। तभी रोहन आता है। माँ मेरा लंच। ये ले। माँ फिर से लौकी, कल भी लौकी, परसों भी लौकी। तो क्या पनीर बना दूं? 400 रुपए किलो है, चुपचाप खा। लौकी सस्ती भी है और हेल्दी भी। तेरे पापा तो 30 साल से खा रहे हैं। और ये 2 रोटी, माँ मेरा पेट नहीं भरता। मेरे दोस्त सबवे से सैंडविच मंगाते हैं। तो उन्हीं के घर चला जा, 40 रुपए का डबल रोटी खाता है, शर्म नहीं आती? हाँ, हम जब तुम्हारी उम्र के थे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। रोहन चला जाता है। शाम का समय, दीनदयाल जी टहल कर लौटे हैं। अरे कमला, सुनती हो? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे वो अग्रवाल जी मिले थे, कह रहे थे शर्मा जी ने किटी पार्टी दी थी ताज में। ताज में? हे भगवान, कितना पैसा फूंक दिया होगा। ये लोग दिखावे में मर जाते हैं। हाँ, पर वर्मा जी कह रहे थे इस बार कमिटी हमारी निकली है, 50,000 रुपए। क्या? 50,000? अरे वाह, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, और पार्टी अब हमें देनी है। पार्टी मतलब खर्चा? हाँ, 20 औरतें हैं, अगर बाहर दी तो कम से कम 10,000 का बिल। 10,000? पागल हो गए हैं? नहीं, पार्टी घर पर ही होगी। तभी मीरा पानी लेकर आती है। मम्मी जी पार्टी घर पर? हाँ, इस महीने की किटी पार्टी मैं दूंगी, अपनी रॉय हवेली में।
तो मम्मी जी मेन्यू में क्या रखें? स्टार्टर्स में चिल्ली पनीर, वेज कटलेट और स्प्रिंग रोल बनाते हैं। मैं सब घर पर ही बना दूंगी। दिमाग खराब है? चिल्ली पनीर 400 रुपए किलो पनीर है और स्प्रिंग रोल के लिए वो शीट कौन लाएगा? तो छोले भटूरे रख लेते हैं। तेल? कितना तेल लगेगा भटूरे तलने में? और छोले 100 रुपए किलो हैं। नहीं नहीं, तो फिर क्या मम्मी जी? मैंने सोच लिया है। मेन्यू फाइनल है। क्या? एक समोसा, एक गुलाब जामुन और चाय, बस। क्या मम्मी जी, वो लखनऊ की इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी की औरतें हैं, वो क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी कि रॉय परिवार कितना हेल्थ कॉन्शियस है, कम तेल कम मसाला खाता है। और वैसे भी वो शर्माइन जो ताज में पार्टी दी थी ना, उसकी बुराई हो रही थी। पर मम्मी जी सिर्फ एक समोसा? सिर्फ नहीं, अरे वो तिवारी समोसे वाला जो मिनी समोसा बनाता है, 7 रुपए का एक, उससे बात पक्की कर ली मैंने। 7 रुपए? कमला, तुमने फिर घाटा खाया। गुप्ता जी 6 रुपए में दे रहे थे। अरे वो आलू सड़ा हुआ भरता है, 7 वाला ठीक है। और गुलाब जामुन वो चाशनी वाले नहीं, सूखे वाले, 5 रुपए का एक। मम्मी जी ये हमारी इज्जत का सवाल है। चुप, मुझे इज्जत मत सिखा। इज्जत बंगले से होती है, समोसे से नहीं। शांति, सुन लिया ना? 20 प्लेटें लगेगी। एक प्लेट में एक समोसा और एक गुलाब जामुन से ज्यादा रखा तो तनख्वाह काट दूंगी। रात का खाना वही 8 रोटियां और पानी वाली भिंडी। रोहन, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। मम्मी जी घर पर किट्टी पार्टी रख रही है। हाँ तो अच्छा है ना, तुम भी लोगों से मिल लोगी। और पता है मेन्यू में एक मिनी समोसा और एक गुलाब जामुन। क्या? इसमें हंसने की बात नहीं है रोहन, ये एम्बैरसमेंट है। तुम्हारी बीवी एमबीए है और उसकी सास एक समोसे की पार्टी दे रही है। लोग मुझ पर हंसेंगे। मीरा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट? रोहन, मैंने आज तुम्हारी ऑफिस की शर्ट थपकी से धोए हैं और तुम्हारे घर में पनीर को ताले में रखा जाता है। वो माँ, बस सेविंग्स। ये सेविंग्स नहीं, ये बीमारी है रोहन, एक बीमारी। तुम्हारे पापा 50 पैसे के लिए लड़ते हैं और तुम सब देख रहे हो। तो मैं क्या करूं? अपने माँ बाप से लड़ूं, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया? लड़ो मत, पर उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ कि पैसे और इज्जत में फर्क होता है। उन्हें बताओ कि हम कैदियों की तरह जी रहे हैं। बस मीरा, बहुत हो गया। ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं। तुम्हें एडजस्ट करना ही होगा। पार्टी में जो बन रहा है चुपचाप परोस देना। और अगर मैंने नहीं किया तो जो करना है करो, पर मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। रोहन लैपटॉप बंद करके करवट लेकर सोने का नाटक करने लगता है। पार्टी का दिन शाम 4 बजे। रॉयल हवेली का हाल जो हमेशा अंधेरे से डूबा रहता था, आज चमचमा रहा है। कमला जी ने सारे 10 बल्ब जलवा दिए हैं। सोफों पर से पुरानी गंदी चादरें हटा दी गई थी और उनका असली मखमल दिख रहा था। शांति, देख सब कैसे चमक रहा है। एसी का क्या करें? नहीं, एसी नहीं चलेगा, बाहर सर्दी शुरू हो गई है। अरे पर शर्माइन को बड़ी गर्मी लगती है। तो लगे, एसी चला दिया तो 1 घंटे में 50 रुपए का बिल। कह देना सर्विस पे गया है। बहू, जा तैयार हो जा और वो बनारसी साड़ी पहनना जो तेरे मायके से लाई थी। जी मम्मी जी। मीरा तैयार होकर आती है। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक एक करके शहर की अमीर औरतें शारदा, विमला, रेणु महंगी साड़ियां और हीरे के सेट पहनकर आती हैं। वाह कमला बहन, बंगला तो आपका वाकई महल है, नजर ना लगे। और ये सोफे कितने शानदार हैं, छुपा कर रखे थे क्या? अरे नहीं बहन, वो तो बस धूल से बचा कर रखे थे। और ये है मेरी बहू मीरा, एमबीए है। बहुत सुंदर है। सब बैठ जाती हैं। शांति पानी लाती है। कमला बहन, हीटर नहीं चलाया? थोड़ी ठंडक सी लग रही है। अरे नहीं बहन, वो क्या है ना, हीटर से स्किन ड्राई हो जाती है। नेचुरल हवा अच्छी है ना। शांति, पंखा चला दे। शांति बड़ी बड़ी खूबसूरत बोन चाइन की प्लेटों में नाश्ता लाती है। प्लेट में एक छोटा सा मिनी समोसा और एक छोटा सा सूखा गुलाब जामुन रखा था। अरे वाह, ये बाइट साइज्ड समोसे हैं क्या? हाँ बहन, हेल्थ कॉन्शियस तो हो तुम कमला। इतना कम तेल? वाह, कम तेल। बहन, ये तला हुआ है या सेका हुआ?
और इतना छोटा? अरे लड़की, दूसरा लाना। जी वो एक ही है। अरे रेणु, आजकल डाइटिंग का जमाना है, बहू चाय ला। मीरा रसोई से चाय की केतली लाती है, शांति कप में चाय डालती है। कमला, ये ग्रीन टी है क्या? नहीं, ये हमारी स्पेशल चाय है। स्पेशल? इसमें ना दूध है ना पत्ती। अरे वो सेकेंड डिप पत्ती है, फ्लेवर पूरा पर कैलोरी कम। वाह कमला, 50,000 की किट्टी जीती हो और चाय सेकेंड डिप और समोसा 7 रुपए वाला। बेटा MBA किया है तुमने? जी आंटी। फाइनेंस में? जी। तब तो तुम ही अपनी सास को एक कॉस्ट कटिंग का आइडिया देती होगी। अरे नहीं, वो सारी औरतें हंसती हुई चली जाती हैं। कमला और दीनदयाल जी गुस्से और शर्म से लाल पीले होकर खड़े हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कमला मीरा पर बरस पड़ती है। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तू ही मुंह बनाकर बैठी थी। उन सब ने देख लिया, तूने ही उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा। पार्टी का खर्चा 20 समोसे 140 रुपए, 20 गुलाब जामुन 100 रुपए, दूध 20, चीनी 5, गैस 10, कुल 275 रुपए। 275 रुपए पानी में गए। मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। वो शर्माइन अब पूरे शहर में ढंडोरा पीटेगी। ढंडोरा तो पीटेगी ही मम्मी जी। क्या बोली? ढंडोरा पीटेगी कि रॉय हवेली की मालकिन ने 20 औरतों को सेकेंड डिप चाय पिलाई। बहू जबान लड़ाती है। आज लड़ाऊंगी पापा जी, बहुत एडजस्ट कर लिया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बेवकूफ नहीं। आपने अपनी कंजूसी को सेविंग का नाम दिया और हम अपमान को एडजस्टमेंट का। तब भी रोहन घर में घुसता है। क्या हुआ? देख रोहन, देख अपनी MBA बीवी को। मेरी किट्टी की औरतों के सामने मेरी नाक कटवा दी। मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहने को। और आप कहाँ थे? आप अपनी बीवी को लौकी और 2 रोटी देकर ऑफिस चले गए। आपको पता है आपकी माँ पनीर को ताले में रखती है। आपको पता है मैं थपकी से कपड़े धोती हूँ। वो सब बहुत हो गया। मीरा अपना पर्स उठाती है और फोन निकालती है। कहाँ जा रही है? अपने कंगले बाप को फोन कर रही है। जी कर रही हूँ। हेलो पापा, हाँ मैं ठीक हूँ। पापा मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। नहीं, आप मम्मी जी से बात कीजिए। मीरा फोन का स्पीकर ऑन करके कमला को देती है। हाँ जी भाई साहब। अरे समधन जी, कैसी हैं? मीरा कह रही थी आप लोग लखनऊ में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। जी, तो मैंने सोचा कल वीकेंड है, आप सब लोग, मीरा, रोहन, आप और समधी जी मेरे यहाँ आगरा आ जाइए। आगरा? जी, और सुनिए, आना जाना AC फर्स्ट क्लास ट्रेन से। टिकट मैंने बुक करवा दिए हैं। यहाँ रुकने का इंतजाम होटल क्लार्क शिराज में किया है। कमला और दीनदयाल की आंखें 5 स्टार होटल का नाम सुनकर फटी रह जाती है। और हाँ, कल शाम का डिनर वहीं होटल में बुफे रखा है। आप लोग बस आ जाइए। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, जरूर। हम सुबह ही निकल जाएंगे। फोन कट जाता है। कमला और दीनदयालु एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। बहू, तू जा रही है? जी मम्मी जी, पापा गाड़ी भेज रहे हैं। मैं मायके जा रही हूँ आप लोगों के टिकट लेने। कल सुबह तैयार रहिएगा। मीरा रॉय हवेली से बाहर निकल जाती है। कमला और दीनदयालु फ्री में मिलने वाले 5 स्टार बुफे के ख्यालों में खोए हुए हैं, ये जाने बिना कि मीरा ने उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक प्लान कर लिया था। प्लीज कमेंट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।